अस्सलाम वालेकुम जी। सीएसएस 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए एक अजीबो-गरीब और गैर यकीनी सी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। सूरत-ए-हाल पैदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सीएसएस 2024 का रिटन पार्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया और सीएसएस 2025 होने जा रहा है, अभी तक होने जा रहा है। हुआ ये कि कुछ लोग, कुछ एस्पायरेंट्स ने इस फैसले से तमाम ही लोग परेशान थे, लेकिन उनमें से कुछ एस्पायरेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन यानी पार्टीज़ को नोटिस इश्यू कर दिया, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी शामिल है। लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अभी तक मना नहीं किया गया कि आप पेपर्स को डिले करें। अगर किसी किस्म की आपको ये न्यूज़ मिल रही है, तो ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। जब तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होगा, आप इसकी सदाकत पे, ट्रूथफुलनेस पे यकीन नहीं कर सकते। अब कल को दोबारा जस्टिस कियानी ने बुलाया हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नुमाइंदों को और हो सकता है कि ये पेपर डिले हो जाएँ। लेकिन पेपर डिले होने से मुराद ये है कि आपको थोड़ा-सा वक़्त मिल जाएगा और आपको रिटन पार्ट के रिज़ल्ट के आने तक अगर डिले होते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। अगर थोड़े दिन का डिले होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फ़ैसला कर चुके हो कि आपने पेपर देना है या जिन कैंडिडेट का ये आखिरी अटेम्प्ट है उनको तो ये पेपर देने ही पड़ेंगे। तो इस तरह की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल किसी दौर में, किसी अहद में हो सकती है और हमारे मुल्क में तो ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री देखें तो ऐसी एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बड़ी कम पैदा हुई है। हाँ, 2016 में जब रूल्स चेंज हुए थे उससे लोग बड़े मुतासिर हुए थे। जो 200 पेपर का स्कोर था वो 100 का हो गया था। बहुत से नए सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, सिलेबस को चेंज किया गया था। लेकिन बहरहाल वो एडवांस में बता दिया गया था। इस बार वाक़ई एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। लेकिन आपने डिटरमिन्ड रहना है और इस तरह के ये नसीब इसे कह सकते हैं या वक़्त के फ़ैसले कह सकते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए तो उसका मुकाबला करना है। अब मैं आपको छोटी-छोटी 2 या 3 टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर वो अपने ज़हन के अंदर रख लेंगे तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले सीएसएस का पेपर होता है जी एसे राइटिंग का। आप एसे राइटिंग के पेपर में बैठेंगे और जो ही आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। और ये जो एसे राइटिंग का पेपर होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। एसे राइटिंग की मैं 3 बातें आपको बता दूँ। पहली बात ये है कि जो एसे है वो आपने अपने इन 3 बातों को अगर आपने अपने ज़हन में रख लिया तो कभी इम्कान है कि आप एसे राइटिंग के अंदर पास हो जाएँगे। पहली बात ये है कि एसे है जो वो एक लिटरेरी पीस ऑफ कंपोज़िशन होना चाहिए। कोई थीसिस रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल की टोन नहीं होनी उसकी होनी चाहिए। वो जो है वो एक लिटरेरी पीस ऑफ कंपोज़िशन होगा। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जो आपका एसे है वो प्रॉब्लम को इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस करेगा लेकिन इनडायरेक्ट राइटिंग ऑफ स्टाइल के अंदर यानी पैसिव वॉइस के अंदर होगा। तीसरी इसकी टोन सिंपल और प्लेजेंट होनी चाहिए। इसकी टोन रिसर्च पेपर जैसी या थीसिस जैसी नहीं होनी चाहिए। ये 3 बातें मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एक किताब है। ये आपने ज़रूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। इसके जो राइटर हैं इनसे कहा जाता है कि अंग्रेज़ तालिब इल्म भी सलाह लिया करते थे। उन्होंने ये 3 पॉइंट अपनी बुक के अंदर एसे राइटिंग के चैप्टर में लिखे हुए हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप ऐसे लिखते हुए अपने ज़हन में रखिएगा, कभी इम्कान है कि आपका एसे पास हो जाएगा। और एक छोटी-सी एडवाइस ये है कि एसे के पेपर बाकी ये काम बाकी पेपर्स में भी करना चाहिए, लेकिन एसे के पेपर के अंदर अगर 15 फरवरी को आपका पेपर है हो या डिले हो जब भी आपका पेपर हो तो एसे के पेपर से 1 दिन पहले आपने ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अपनी नींद को पूरा करना है। मुझे मोहतरम 15 साल हो गए पढ़ाते हुए और इन 15 सालों में जब भी लोग फेल हुए हैं उसमें बहुत दफ़ा ये काज़ होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और जब नींद नहीं पूरी होती तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करते और जब वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करते तो यकीनन फेल हो जाते हैं। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।